वायुसेना के कैप्टन अभिनंदन के लिए सारा देश खड़ा हो गया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। जगह जगह उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भी पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस करने की अपील की है। उनके परिजन भी अभिनंदन के सही सलामत घर वापस आने की उम्मीद में हैं। अभिनंदन के पिता भी फौज में ही थे, एयर मार्शल थे। उन्होंने भी कल लोगों से अपील करी कि धैर्य रखें, बहादुरी से काम लें, कैप्टन अभिनंदन वापस लौटेंगे। अभिनंदन को रिहा करने की मांग भारत सरकार ने की है पाकिस्तान से। जिनेवा कन्वेंशन के तहत अगर युद्ध में कोई कैदी होता है तो वापस करना होता है। नचिकेता को कारगिल वॉर में ऐसे ही बंदी बनाया था पाकिस्तान ने और लगभग एक हफ्ते का टाइम लगा था नचिकेता को वापस आने में। तो इस बार भी भारत सरकार लगातार पाकिस्तानी सरकार के टच में है। पाकिस्तान सरकार से कहा जा रहा है कि वापस किया जाए अभिनंदन को। अभिनंदन के साथ सारा देश। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। सुमित, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है, भारत सरकार का कहना है। क्या अपडेट आपके पास है लेटेस्ट इस खबर को लेकर? देखिए, कल शाम को ही शोभना भारत की तरफ से, जो हमारे सूत्रों में बता रहे हैं कि लगातार भारत की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा बल्कि पाकिस्तान को जो डोजियर सौंपा गया था उसमें कई चीजों का उल्लेख भी या फिर उसको क्लेरिफाई किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से जिनीवा कन्वेंशन के तहत न सिर्फ पायलट को पूरा ह्यूमैनिटेरियन इशू बेसिस के ऊपर सम्मान दिया जाए, उसी सैनिक सम्मान के साथ उसको रखा जाए और उसको उस तरीके की प्रताड़ना ना दी जाए। और यह भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि लगातार जो उसकी फोटो और वीडियोज वायरल की गई पाकिस्तान की तरफ से, वो प्रोपोगेंडा का हिस्सा है और वो ना किया जाए। और कल शाम को ही अनऑफिशियल पाकिस्तान को ऑफिशियली रिक्वेस्ट भेज दी गई है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया शोभना। लेकिन भारत जो है वो लगातार अपने इस पायलट को लेकर लगातार ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर डोमेस्टिक लेवल से बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी दबाव बनाए हुए है। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार डिफेंस पर्सनल के टच में हैं। एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब से कुछ देर में की जाएगी। कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। देखिए, कोई नुकसान पाकिस्तान नहीं पहुंचा सकता है विंग कमांडर अभिनंदन को, ये बात बिल्कुल साफ है। और अब जब वीडियो सामने आ गया है तो उसके बाद तो कोई शक रह ही नहीं जाता है। लेकिन बस अब समय जो बात है, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, वो ये कि लगभग पाकिस्तान कितना समय लेगा अभिनंदन को वापस करने में। क्या उसको लेकर आपके पास कोई डिटेल है, जो अंदर खाने की कोई खबर हो? देखिए शोभना, जब भी हमारी किसी ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ना सिर्फ ये बोला कि उम्मीद की कोई किरण नहीं, पूरा विश्वास है कि फोर्सेस जो है ना सिर्फ अपने लेवल पे बल्कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन सभी को इस प्रेशर इसमें लगा दिया गया है। और लगातार ना सिर्फ पाकिस्तान को लेकर इस पर दबाव बनाया जा रहा बल्कि यह भी बताया जा रहा है कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को पूरे सम्मान के साथ ना सिर्फ उसको रखना होगा बल्कि वापस भी लौटाना होगा। आपने जिस तरीके से कारगिल युद्ध का एक एग्जाम्पल दिया कि 1999 के युद्ध के दौरान भी इस तरीके से भारतीय पायलट एक पीओके में जाके फंस गए थे नचिकेता, और जिसको वापस ले जाने में करीबन हफ्ते भर 8 से 10 दिन का वक्त लगा और युद्ध के दौरान ही, कारगिल युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान को वापस लौटाना पड़ा। तो यही वो वजह है कि लगातार ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ इस चीज के लिए प्रेशराइज किया जाए बल्कि पाकिस्तान को यह भी एहसास दिया जाए कि आप उनको जब तक रखें तब तक पूरे सैनिक सम्मान के साथ और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के साथ उनको सम्मान दिया जाए। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। इस खबर पर नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा फौरन फिर हम आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिनेवा संधि को समझाते हैं आपको। सैनिकों की रक्षा के लिए 1949 में लागू किया गया था। संधि का मकसद ऐसे सैनिकों की रक्षा करना था जो दुश्मन सेना के कब्जे में हो। संधि सभी देशों के सैनिकों पर लागू होती है। संधि के तहत घायल सैनिकों की उचित देखरेख की जाती है। संधि के तहत उन्हें खाना पीना, इलाज और जरूरत की सभी चीजें दी जाती हैं। संधि के मुताबिक किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। संधि के मुताबिक सैनिक को डराया धमकाया नहीं जा सकता। 1949 में ये संधि लागू हुई थी और इसमें यह इंश्योर किया गया था कि किसी भी सेना का अगर जवान या अधिकारी दूसरी दुश्मन सेना के कब्जे में होता है तो अमानवीय व्यवहार उसके साथ नहीं किया जाएगा। संधि सभी देशों के सैनिकों पर लागू होती है। सैनिक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि उन्माद फैले।
सैनिक की जाति, धर्म, जन्म के बारे में नहीं पूछा जा सकता। जरूरत पड़े तो सैनिक के नाम, जन्मतिथि, रैंक और सर्विस नंबर बताया जाएगा। संधि में यह भी कहा गया है कि सैनिक को 7 से 8 दिन के अंदर छोड़ना होता है। तो भारत सरकार लगातार पाकिस्तान सरकार के टच में है। विदेश मंत्रालय ने चिट्ठी भी लिखी है और विंग कमांडर अभिनंदन को जल्दी भारत भेजे जाने की लिए कहा है। हालांकि अभी पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। एमईए से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पूरा देश चिंता में है, हर देशवासी चिंता में है। कल जिस तरीके से MiG-21 के क्रैश होने के बाद पीओके में वो MiG-21 गिरा था और वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था विंग कमांडर अभिनंदन को।